नमस्कार किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे नाइट्रोजन के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके महत्व के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसके कमी के क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में जानेंगे, और क्या हम इसके जैविक रूप में भी इस नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। और दूसरा हम जानेंगे अधिक नाइट्रोजन देने के क्या दुष्परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले हम महत्व के बारे में अगर चर्चा करें तो इस नाइट्रोजन जो है हमारी फसलों के लिए वानस्पतिक वृद्धि के लिए, उनकी बढ़वार के लिए, उसके में हरापन लाने के लिए और उसकी जो टिलरिंग करने के लिए हमारा जो है नाइट्रोजन विशेष योगदान होता है। नाइट्रोजन के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो क्लोरोफिल का निर्माण होता है और जो डीएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है और कोशिका विभाजन जो होता है वो उसमें इसका विशेष योगदान होता है। तो यदि इसकी कमी की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको पौधे में पुरानी पत्तियों पर ही इसके लक्षण दिखाई देते हैं। जो पुरानी जो पत्तियां होती हैं उसमें टिप से आप देखेंगे, टिप में आप देखेंगे बी शेप में ये अंदर के लिए बढ़ती है, इसके जो पीलापन अंदर के लिए बढ़ता है, उसके बाद पूरी जो पत्ती है वो पीली पड़ जाती है और जिसके कारण से क्या होता है उस पौधे की जो हमारी फसल है उसकी वृद्धि और विकास रुक जाता है, पौधा छोटा रह जाता है, उसमें टिलर्स भी आपको कम दिखाई देते हैं। यदि इसकी बात करें कि नाइट्रोजन पौधा किस रूप में लेता है तो नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में पौधा लेता है। और बात करें कि जो हम फसल को किस रूप में देते हैं तो फसल में हम यूरिया के रूप में हम पौधे को देते हैं, जिसमें नाइट्रोजन 46% होती है जो हम फसलों को देते हैं। तो आजकल क्या होता है कि यूरिया का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है और जहाँ 1 कट्टे की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर हमारे किसान भाई अधिक मात्रा में भी यूरिया देते हैं और उन्हें हरा भरा दिखाई देने के लिए क्या करते हैं, हम यूरिया का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इस कारण से क्या होता है कि ज़्यादा हरा भरा दिखने के कारण से, ज़्यादा यूरिया प्रयोग करने के कारण से पौधे की जो बढ़वार भी ज़्यादा हो जाती है और उसमें हरापन ज़्यादा आ जाता है। और हरापन ज़्यादा आता है तो उसमें कीट और रोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और दूसरा, अधिक यूरिया प्रयोग करने से हमारे पर्यावरण को भी नुकसान होता है, हमारी ज़मीन का पीएच लेवल भी खराब होता है। तो संतुलित मात्रा में यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। और हम एक और सुझाव आपको देना चाहते हैं कि यूरिया की पूर्ति कम करने के लिए, उसकी कमी को कम करने के लिए हम एक जैविक समाधान भी आपको देना चाहते हैं, ये जो एजोटोबैक्टर के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। एजोटोबैक्टर एक बैक्टीरिया है जो कि वातावरण की जो नाइट्रोजन है उसे हमारी ज़मीन में फिक्स करता है। तो आईपीएल का एक उत्पाद आता है सॉयल गोल्ड के नाम से, ये 3.5 किलो की मात्रा प्रयोग करनी पड़ती है प्रति एकड़ के हिसाब से। तो आप यूरिया की जो मात्रा है वो 20 से 25% आप इसके द्वारा आप कम कर सकते हैं। ये जो उत्पाद है सॉयल गोल्ड, ये आपकी एक तो यूरिया की पूर्ति कम करेगा, दूसरी आपकी जो सॉयल का पीएच को भी मेंटेन रखेगा और जो सॉइल की जो संरचना है, जो हमारी ज़मीन की संरचना है उसमें भी सुधार करता है। तो इसलिए आप इसका प्रयोग ज़रूर करें। तो ये आज मैंने आपको नाइट्रोजन के बारे में जानकारी दी। अगले वीडियो में हम फास्फोरस के बारे में आपको नए वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।